सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर को दौरा UAE और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा, बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। इसराइल की ईरान के शहर इस्फहान में एयरबेस पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की शुमाली शहर कज़वीन पर भी इसराइल की शदीद बमबारी। इसराइली हुकाम का मिसाइल हमलों में 80 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुँचाने का दावा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमले जारी रहे तो पूरे खत्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। इसराइली टीवी चैनल लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। हैकर हैरान रह गए। ईरान के साइबर हमलों में इसराइली शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स भी निशाना बने। इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने के पैगाम मौसूल। इसराइली हुकाम ने कहा कि ईरान का साइबर हमला है, अवाम इस पर तवज्जो न दें। साबिक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट जॉर्ज गैलो ने दावा किया है कि एक अल ईरानी टीवी पर इसराइली हमले का हदफ ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी थे। गैलोवे के मुताबिक प्रोफेसर मरंदी इस टीवी चैनल के स्टूडियो में पेस मोगन के साथ तयशुदा इंटरव्यू के लिए मौजूद थे। इससे पहले ईरानी हुकाम मारूफ तज्जियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी को अपना ख्याल रखने की हिदायत कर चुके हैं। उन्हें कहा गया है कि वो मोबाइल फ़ोन साथ न रखें। मोहम्मद मरंदी अपनी रिहाइशगाह भी छोड़ चुके हैं। UN सेक्रेटरी जनरल के ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा, सहाफ़ी और मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ की जानिब से भी ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा, इसराइल की जानिब से गज़ा में तकरीबन 200 सहाफ़ियों के कत्ल से खत्ते के दीगर मकामात पर मीडिया को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की। ये खूनरेज़ी अब ख़त्म होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बगाई ने कहा कि बराह रास्त रशियात के दौरान टीवी चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ियों और मीडिया पर्सनस का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्ल को जारे को ज़ालिमाना कार्रवाइयों से रोके। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इसराइल की ईरान पर हालिया जारहियत की सख्त मजम्मत की है। 13 जून से इसराइल की तरफ से हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिए गए हैं। इलाक़ाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर। मुश्तरका एलामी में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फ़ौरी इक़दाम का मुतालबा। एटमी और दीगर मौलिक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामी में तमाम ममालिक और जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT में शमूलियत पर जोर। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया। मुश्तरका इलामे में आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया गया है। रूस के रात भर यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर जारी रहने वाले हमलों में 14 अफराद हलाक, 44 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारतों, तालीमी इदारों और अहम बुनियादी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाल में कहा कि इलेक्शन कमीशन धड़ल्ले से कहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे और नजरसानी दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को नोटिफाई किया मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 39 की हद तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते, ये तो एक बाकायदा फार्मूला होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर फार्मूला होता है तो बाकी जमातों को इनकी मखसूस नशिस्तें कैसे दे दी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें ना देना PTI के साथ नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कुछ तो तकद्दुस होना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिए कि नज़रसानी बाकी मानदा 40 नशिस्तों पर है, जिस पर सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नज़रसानी तमाम 79 नशिस्तों पर है। आप चाहते हैं वाक़यात की तरतीब को नज़रअंदाज करके आपको रिलीफ दें। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा जब ज़मीन के झगड़े में ज़मीन सरकार की निकले तो सरकार सामने ना भी हो, ज़मीन सरकार को ही दी जाती है कि उसी की मिल्कियत है। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फुल कोर्ट इजलास के बगैर रूल्स में तब्दीली को गैर आइनी करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइन के तहत रूल्स बनाने का इख्तियार जिस अथॉरिटी के पास है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और आइन के मुताबिक ही हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर पुराने रूल्स की मनसूखी आइन की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन में मुतासर जजेस ने तबादले पर आए जजों को डेपुटेशनिस्ट कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फुल कोर्ट इजलास के बगैर रूल्स में तब्दीली को गैर आइनी करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइन के तहत रूल्स बनाने का इख्तियार जिस अथॉरिटी के पास है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और आइन के मुताबिक ही हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर पुराने रूल्स की मनसूखी आइन की खिलाफ वर्जी है। रूल्स बनाने का इख्तियार हाई कोर्ट के अलावा किसी और अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। तयशुदा असूल है कि जिस कानून के तहत सवाबदीदी इख्तियार मिला है वो सवाबदीदी इख्तियार उस कानून में तब्दीली के बगैर किसी और को नहीं दिया जा सकता। इस गलती को फौरी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सिंध तास मुआहदे पर भारत के इक़दाम तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद सहराए तो खुशहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर सूरत दिफा करेगा। दरिया सिंध 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का 50% रकबा ज़मीनी इनताद से मुतासर है। सैलाब और खुश्क साली के असरात से निपटना कौमी तरजीह है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 2.2 अरब दरख्त लगाए गए हैं। बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहद होना चाहिए। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार 1 खरब रुपए से ज़्यादा का बजट तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी ने बजट तकरीर में कहा कि PSDP के लिए 249 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाकी तरक्याती बजट के लिए 66 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूबे के 8 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत के तरक्याती बजट के लिए 16 अरब और गैर तरक्याती बजट के लिए 71 अरब रुपए रखे गए। सूबे में अमन अमान के लिए 83 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस। साइंस और IT के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खजाना कमेटी ने 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर ने कहा कि सोलर पैनल पर टैक्स से मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। चेयरमैन FPR ने कमेटी को वजाहत की कि अगर सोलर पैनल मुकम्मल बना हुआ इम्पोर्ट किया जाए तो इस पर सेल्स टैक्स नहीं। सोलर पैनल्स के पार्ट इम्पोर्ट करके यहाँ तैयार होगा तो उस पर टैक्स है। सोलर पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। पंजाब में तरक्याती कामों से मुतालिक एक मिसाल कायम की गई। तालीम और सेहत के शोबों के लिए खती रकम मुख्तस की हैं। लैपटॉप स्कीम का दोबारा इजरा किया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अब हम टेंडरिंग पर जा रहे हैं। हमारा मकसद लीकेजेस और करप्शन पर काबू पाना है। भारत की पार्लियामेंट हमसे बड़ी है। उनका बजट सिर्फ 5.5 अरब रुपए है। हमारी कौमी असम्बली आधा घंटा भी नहीं चलती। 16 अरब रुपए का बजट क्यों रखा गया? ख्वाजा आसिफ को तब याद क्यों नहीं आया जब पंजाब हुकूमत ने 800% तक तनख्वाहें बढ़ाई? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा इनकम टैक्स स्लैब में बहुत गलतियाँ हैं। 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स नाफिज ना किया जाए। हमें सोचना होगा कि हम आवाम को क्या दे रहे हैं।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 10 माह में पाकिस्तान ने दुनिया को 29 अरब डॉलर का सामान बेचा, दुनिया से 54 अरब डॉलर का सामान खरीदा। इस दौरान तजारती खसारा 24 अरब डॉलर रहा। वर्कर्स तरसीलात 34 अरब डॉलर्स रही। रहनुमा नून लीग और साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर कत्ल केस में गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। चौधरी तनवीर को पीटीआई के साबिक एमपीए चौधरी अदनान के कत्ल केस में जमानत खारिज होने पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद हालत बिगड़ने पर चौधरी तनवीर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। पीटीआई के साबिक एमपीए चौधरी अदनान को 12 फरवरी 2024 को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। विफाकी बजट गरीब दुश्मन और अमीर दोस्त है। विफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर नया टैक्स आयद किया गया है। नए माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत का बजट भी गरीब दुश्मन है। पंजाब के बजट में ज़राई शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। पंजाब के मुतासरा किसानों को बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। गलत पॉलिसियों से पंजाब के किसानों को 2200 अरब रुपये का नुकसान हुआ। पंजाब में सिर्फ कमीशन वाले मनसूबों को तरजीह दी गई। आपकी नौकरी सिर्फ पंजाब पर तनकीद करना है कि भी हुकूमत की कारकर्दगी बताना नहीं। 12 साल से एक सूबे पर हुकूमत करने के बाद भी आप पंजाब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने 1.5 साल में एक मरतबा भी कौम को अपने जाली सुल्तान राही वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल। कहा, मरीम नवाज़ अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने जितना सेहत और तालीम के लिए बजट मुख्तस किया उतना आपके सूबे का टोटल बजट नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से मरीज़ पंजाब के अस्पतालों में इलाज करवाने आते हैं। ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। ट्रंप के बयान के बाद अमरीका के जंग में कूदने की कयास आराइयाँ। ट्रंप G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। एयरफोर्स 1 में बात करते हुए कहा कि वो ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में है। जंग बंदी नहीं, जंग बंदी से बेहतर चाहते हैं।